हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संधि पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वर संधि और व्यंजन संधि को हम लोगों ने देख लिया है। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? विसर्ग संधि, जैसा कि बोर्ड पे शो हो रहा है। विसर्ग संधि को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि होता क्या है? हम लोगों ने विसर्ग के विषय में बात किया है। विसर्ग क्या होता है? पहले जो विसर्ग का चिन्ह होता है वो कैसे होता है? इस तरह, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यंजन के पहले लग गया, मान लीजिए क के बाद लग गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कह कहेंगे। क्या कहेंगे? कह। और किसी भी व्यंजन के बाद यदि ये लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी में अह जोड़ दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है। तो इसी के विषय में पढ़ेंगे कि ये जब विसर्ग जब किसी शब्द से जुड़ता है, जब किसी व्यंजन से जुड़ता है, जब किसी स्वर से जुड़ेगा तो क्या उसमें परिवर्तन आएगा, क्या उसमें विकार आएगा। तो आज की क्लास में वहीं स्टार्ट करेंगे। कुछ नियम है, उनको आपको देखना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्या है? ये है अह। क्या है? अह। जब हम लोग अह के बाद याद रखेंगे क्या कि अह के बाद पहले स्वर का जो अंतिम अक्षर होगा उसमें क्या होगा? अह होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अह होगा, और उसके बाद मतलब दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर होगा, ऐसा कह सकते हैं, या जो आदि अक्षर होगा उसमें या तो फिर क्या रहे? अ रहे। क्या रहे? अ रहे, या तो कोई सघोष व्यंजन रहे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई सघोष वर्ण नहीं दिया है, सघोष व्यंजन दिया हुआ है। यदि सघोष वर्ण दिया होता तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे अ आ ई जितने भी स्वर होते हैं सभी आ जाते हैं, क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। लेकिन यहाँ पे अ बस दिया हुआ है और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है? सभी सघोष व्यंजन। जब ये आएंगे तो ये जो अह है, ये जो अह है किसमें चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? अह ओ में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है कि प्रथम धन अध्याय। प्रथम धन अध्याय, यहाँ पे देखिए क्या है? अह है। यहाँ पे क्या है? अह है। और अह में हमने बताया कि अ जुड़ जाए। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? अ। तो क्या हो जाएगा? इसके बराबर ओ हो जाएगा। मतलब इसी अह में तो जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि प्रथमः का अह हट जाएगा, प्रथम हो जाएगा, और ये जो ओ है ये यहाँ पे देखिए ओ जुड़ गया तो प्रथमो हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? जुड़ा हुआ है तो इसमें ध्याया हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रथमो ध्याया। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है? मनः अभिलाषा। सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पे अह में क्या जुड़ेगा? अ जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मनोभिलाषा। क्या ये देखिए, ये क्या है? इससे क्या होता है? थोड़ा सा हम लोग क्या खींचते हैं। जिस भी शब्द के बाद यदि ये लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा शब्दों को खींचते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? प्रथमोध्याय, और दूसरे में क्या है? मनोभिलाषा। अब तीसरा क्या है? तमह धन गुड़। अब यहाँ पे तमह धन गुड़ है, इसका मतलब ये तमह का यहाँ पे अह और यहाँ पे गुड़ का ग। अब यहाँ पे तो कोई स्वर है नहीं या अ नहीं है कि उसमें अ गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे तम हो जाएगा और इसका गुड़ हो जाएगा, लेकिन ओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तमो गुड़ हो जाएगा। उसी तरह से दिवह ज्योति है तो क्या हो जाएगा? दिवो ज्योति हो जाएगा। मनः नयन है तो मनो नयन हो जाएगा। तपह भूमि है तो तपो भूमि हो जाएगा। और उसी तरह से मनः रथ है तो क्या हो जाएगा? मनोरथ है। इसके और सारी व्याख्या हैं, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। कह धन कोपी है, यहाँ पे कह है, यहाँ पे अपी है, तो क्या हो जाएगा? कोपी हो जाएगा। उसी तरह से मनः अनुकूल है तो मनोनुकूल हो जाएगा। अधः धन गति है तो अधोगति हो जाएगा। मतलब आपको कुल मिलाकर इतना ध्यान देना है कि जहां पर भी आपको क्या मिल गया? अह मिल गया, अह, और इसमें यदि अ जुड़ गया या कोई सघोष व्यंजन जुड़ गया तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ये जो अह है ये किस में चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। किस में? ओ में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यशः धन दा मतलब यशोदा। यहाँ पे क्या है? यशः धन दन मतलब यशोधन। यहाँ पे तपह बल तपोबल, और तपह धन मय हो गया तपोमय, और उसी तरह से अधः धन लोक हो गया अधोलोक हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब आपको एक चीज बताते हैं। यहाँ पर एक
दो शब्द हैं, उनको ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है पुनः और एक आपका होता है अंतः। एक होता है पुनः और एक होता है अंतः। इसमें जो अह होता है इसका क्या चेंज होने पर क्या बनता है? आधा र बन जाता है, मतलब र बन जाता है। क्या नहीं बनता? आ बिल्कुल भी नहीं बनता, है ना। जैसे आपने कहा पुनः धन अपि, पुनः धन अपि, यहां पर भी देखिए क्या है? अह है, लेकिन यहां पे अ है, ये ओ है ना। यहां पे क्या होगा? तो ये कभी भी क्या पुनोपि नहीं होगा, पुनोपि नहीं होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा पुनरपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनरपि। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुनरपि। मतलब ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को आपको याद रखना है, एक तो पुनः और एक अंतः। पुनः और अंतः में क्या हो जाता है? जब आपका अ या तो कोई सघोष व्यंजन जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है र, हलंत के साथ, मतलब आधा र हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो इन दोनों शब्दों के साथ आप क्या करेंगे? इनको याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि कह रहा है यदि आपका क्या है? अह है। एक तरह अह का मतलब हम जहां भी अह बोल रहे हैं ये विसर्ग की बात हो रही है, या तो फिर हम विसर्ग बोलेंगे या तो जिसके साथ लगा रहेगा उसके साथ अह करके बोलेंगे। तो यहाँ पे अह है मतलब एक विसर्ग है, और यदि यहाँ अह विसर्ग के साथ क्या हुआ है? अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, अ को छोड़, क्योंकि अभी से पहले अ की बात हो गई तो अ तो आएगा तो ओ हो जाएगा, लेकिन इस अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई और स्वर हो तो क्या होता है? विसर्ग गायब हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे समझेंगे? यहां पे देखिए सद्यः धन आलस्य है, यहां पर देखिए क्या है? अ नहीं है, आ है। और जब विसर्ग के साथ आ गया तो इसका मतलब यहां पे सद्य आलस्य हो जाएगा, यहां से आपका विसर्ग गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अतः धन एव, अतः एव, अतः में से क्या गायब हो जाएगा? विसर्ग गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एव हो जाएगा। इसी तरह से तपः धन उत्तम है, तो ये तप उत्तम हो जाएगा। कभी भी आप तपोत्तम मत करिएगा। तो जब अ रहेगा तभी ओ होगा विसर्ग के साथ, लेकिन उसके अलावा कोई अन्य स्वर है तो वो क्या होता है? विसर्ग ही गायब हो जाता है। बाकी सेम टू सेम आप क्या करेंगे? लिख देंगे। समझ में आया होगा? आगे चलिए, आगे क्या है? कह रहा है कि क ख प फ से पहले विसर्ग का सुरक्षित रहना। मतलब ये कि यदि आपका जो पहला शब्द है उसमें क्या रहे? विसर्ग रहे। उसमें क्या रहे? विसर्ग रहे, है ना। अह विसर्ग, क्या उसमें क्या रहे? कौन सा विसर्ग? अह विसर्ग रहे। अब यहां पे यदि अह है पहले शब्द के अंत में, तो दूसरे शब्द का जो आदि होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क हो, चाहे ख हो या प हो या फ हो। यदि ये रहेगा तो जो अब विसर्ग आएगा वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विसर्ग भी आपका सुरक्षित रहेगा। ये प क ख प फ ये आपकी क्या है? अघोष है। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि यदि कोई अह विसर्ग आया, या ऐसा कहेंगे अह आया है और उस अह में क ख प फ जुड़ रहा है तो इसका मतलब विसर्ग आपका सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई आप अंतर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे अधः, यहाँ तो आ गया अह, यहाँ पर पतन प है, तो मतलब जब अह के साथ आप क्या करेंगे? प को जोड़ेंगे तो अधः पतन हो जाएगा। उसी तरह से मनः कल्पित है तो मनः कल्पित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हर जगह क्या है? आपका जो विसर्ग है सुरक्षित है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके बाद प्रातः काल हो गया, पयः पान हो गया, अंतःपुर और वो हो गया अंतःपुर। क्लियर है? यदि कोई विसर्ग आता है और उसके बाद क्या होना चाहिए? आपका क ख प फ ये रहते हैं तो उनके साथ क्या होगा? विसर्ग हमेशा, विसर्ग जो होगा वो हमेशा सुरक्षित होगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि यदि अ अह ई और उ के बाद क्या होना चाहिए? मतलब आपका अह आ गया, उसके बाद ई आ गया और उ आ गया। ये जब स्वर हो विसर्ग के साथ और उसके साथ क्या हो? त हो, थे हो, से हो। कौन कौन सा? त, थे और से। तो जो भी विसर्ग होगा ये विसर्ग चेंज होके किस में बनेगा? आधा स में चेंज हो जाता है।
किस में चेंज होगा भाई? आधा स में चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। पहला है नमः धन ते, नमः धन ते, यहां पे क्या है? मह, मतलब अह की यहां पे बात हो रही है, और इधर क्या है? त है। हमने बताया कि अह के बाद यदि त आता है तो किस में चेंज होगा? ये स में चेंज हो जाएगा। कौन चेंज होगा? ये विसर्ग। तो मतलब ये कि जब आधा स में चेंज होगा तो न और म तो लिखेंगे ही, ये विसर्ग को आप आधा स लिखेंगे, और इस साइड आपका ते है तो ये ते हो जाएगा। तो कैसे चेंज हो गया? नमस्ते हो गया। उसी तरह से निह धन तेज है, यहां से विसर्ग को आप क्या करेंगे? आधा करेंगे, तो नि और आधा स, फिर तेज निस्तेज हो गया। उसी तरह से दुह धन तर है तो दुस्तर हो गया, और दुह धन संधि है तो दुह संधि, दुस्संधि नहीं होगा। यहाँ पे दु का दु हो जाएगा, लेकिन विसर्ग का आपका आधा स होगा, उसके बाद संधि आपका इस तरह से होगा, तो दुस्संधि हो गया, दुस्संधि हो गया। मनहताप का क्या हो जाएगा? मनस्ताप हो जाएगा। निह सहाय का क्या हो जाएगा? निस्सहाय हो जाएगा। और दुह सह का क्या हो जाएगा? दुस्सह हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको चेंजेस कर रहे हैं। एक आपका अपवाद आता है इस नियम में, तीसरे वाले में। यहाँ पर हमने याद रखिएगा, एक होता है शब्द नमः, क्या होता है? नमः, और एक आपका शब्द होता है पुरः। ये जब नमः और पुरः होते हैं तो इनके बाद क्या होता है? याद रखिएगा, नमस्य हो जाता है, और पुरः का क्या हो जाएगा? पुरः का हमेशा क्या हो जाता है? ठीक है, पुरस हो जाता है। दिख तो रहा होगा ना? ठीक है, इस साइड हो जाते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो जाता है? नमः का नमस्य हो जाता है, और पुरः का पुरस हो जाता है। इसी तरह से ये अब लगभग अपवाद में माने जाते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं? नमः धन कार करते हैं तो क्या हो जाता है? नमः का किस में चेंज करते हैं? नमस में, तो नमस में चेंज हो जाएगा, और कार पहले से ही है तो ये नमस्कार हो जाता है। उसी तरह से यदि हम पुरः की बात करें तो पुरः धन यदि कार करते हैं तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था कि अह विसर्ग के साथ क ख प फ, तो मतलब यहाँ पर भी अह के साथ क ख प फ आया है, तो विसर्ग सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन ये दो शब्द हैं नमः और पुरः, जो क्या सुरक्षित इसमें नहीं रहता है, तो पुरः का पुरः में चेंज करेंगे तो पुरस हो जाएगा, और ये कार बचा है तो पुरस्कार हो जाएगा। इस तरह से चेंजेस होते हैं। ये तीसरे का था। अब हमने इसके बाद क्या बताया कि यदि अह इहि उ के बाद त थ स हो तो वो आधा स में चेंज होगा। यहाँ पे देखिए ये उहु का है ना, ये भी उहु का है, और ये क्या है? ई का है। तो इस तरह से ई के साथ विसर्ग लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो क्या करेंगे? लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है उसे देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है? पांचवा नंबर कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो, यदि कोई विसर्ग है, यदि कोई विसर्ग है और उसके बाद क्या हो? च हो या छ हो, कोई विसर्ग हो और उसके बाद क्या होना चाहिए? च और छ, तो जो विसर्ग है किस में चेंज हो जाएगा? ये विसर्ग चेंज हो जाता है श में, आधा श में। किस में चेंज होगा? आधा श में। तो जैसे यहाँ पे पहले को देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे एक विसर्ग है निह, और यहाँ पे है चल, तो यहाँ पे विसर्ग हो गया, और यहाँ पे च है तो निह, और च में आपका विसर्ग किस में चेंज होगा? आधा श में। तो इसका मतलब है कि निह का तो नी हो गया, विसर्ग आपका आधा श में चेंज हो जाएगा, और चल पहले से ही था तो ये क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। उसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जितने भी उदाहरण हैं, सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी आपके आधा श में चेंज हुए हैं। पुनः चर्चा हरिश्चंद्र, और दुष्चरित्र निश्चल, और प्रायः चित्त जो है, प्रायः यहाँ पे क्या है? ये आपका विसर्ग है, इस तरफ आपका च है, तो ये विसर्ग आधा स में चेंज होगा, इसलिए क्या हो गया? प्रायश्चित हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? अगला कह रहा है कि यदि आपका इही के बाद या उ के बाद क्या होना चाहिए? क ख ट ठ प और फ, ये रहेगा, तो ये जो विसर्ग है ये चेंज होकर किस में जाएगा? ये चेंज होकर बन जाता है खटकोर के आधे श में। यहाँ पे आधे श में आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से जब अब ये जो विसर्ग ही चेंज होगा तो नी तो पहले से था, विसर्ग आपका आधा श में चेंज होगा तो आधा कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? क है, क की बात हुई है तो ये क हो जाएगा, और पट पहले से था तो कपट में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? निष्कपट, देखिए आपका आ गया।
तो इसी तरह से चेंज करते हैं हम लोगों ने, स्वर में भी देखा किस तरह चेंज करते हैं, व्यंजन में भी देखा, और ये विसर्ग की भी बात आज आपके सामने हो जा रही है। उसके बाद है अभिधनकार। यहाँ पर आपका क्या है, ई, देखिए यहाँ पे ये ई का है विसर्ग, और यहाँ पे कार की बात हो रही है, क की है, तो क्या हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा। यहाँ से ये जो विसर्ग था वो आधा क्यों में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से निष्फल, दुष्कर, धनुटंकार, तो धनुटंकार है तो यहाँ पे ये विसर्ग आधा क्यों में चेंज हो गया, धनुष्टंकार हो गया। उसी तरह से बहिकार, बहिष्कार हो गया, निष्पाप, निष्पाप हो गया, चतुष्कोश, चतुष्कोण हो जाएगा। यहाँ पे दु है, ये है दु, तो ये और परिणाम में ये विसर्ग में चेंज होकर आधा ख हो जाएगा, तो ये दुष्परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है विसर्ग संधि के जो नियम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप क्या करेंगे आसानी से, चीज़ें एकदम सरल है, इसीलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी समझा दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर रहने से क्या होता है कि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। अब बाकी लिखा हुआ एकदम क्लियर है, सभी एग्जाम्पल जितने भी उदाहरण हैं सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो आप क्या करेंगे, एकदम आराम से अपना यदि नोट्स बना रहे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपने तरफ से नोट्स बनाइए, अपने तरफ से शॉर्ट टर्म में लिखिए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या है कि यदि इही है और ऊ है, इन दोनों के बाद क्या होना चाहिए, इन दोनों के बाद कोई सघोष हो, क्या हो, कोई भी सघोष हो तो विसर्ग के स्थान पे आधा र हो जाएगा, याद रखिएगा। इही और उहु के बाद क्या होना चाहिए, ई के विसर्ग और ऊ के विसर्ग के साथ यदि कोई सघोष ध्वनि है, सघोष वर्ण है, तो क्या करेंगे, उसे आधा र में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, आधा र में चेंज करेंगे। और ध्यान से देखिए, ये जो उदाहरण है इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर पहले में देखिए, यहाँ पे ई का है, यहाँ पे ऊ का है, इस तरह से ई और ऊ के ही होंगे, और इसके बाद आपका सभी में क्या होगा, कोई ना कोई सघोष वर्ण ही होगा। यहाँ पे आ है, और जब जानते हैं जब स्वर आता है तो वो भी लोप होता है उसमें मिलकर। यहाँ पे नी है तो नी, और ये जो विसर्ग है ये किस में चेंज होगा, र में, मतलब आधा र में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, आधा र जुड़ जाएगा। और उसके बाद आ है तो इसमें तो जुड़ेगा, आ हो जाएगा, धार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। उसी तरह दु उपयोग है, ये दुरुपयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊ की मात्रा भी तो जुड़ जाएगी इस आधा र में, तो आप दुरुपयोग हो जाएगा। इसी तरह से दुर्जन हो गया, दुगुण हो गया, दुर्गुण हो जाएगा, निधन हो गया, निर्धन हो जाएगा। निधन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और लगभग सभी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार आया है। निधन उपाय, निरुपाय हो गया, निधन आशा, निराशा हो गया, और निधन अपराध, निरापराध हो गया। उसी तरह से निधन इक्षण, निरीक्षण हो जाएगा, निधन मम, निर्मम हो जाएगा, दुर्धन दशा, दुर्दशा हो जाएगा, और आशीधन वाद, आशीर्वाद हो जाएगा। यहाँ पर निधन भय जो है ये क्या हो गया, निर्भय हो गया, और उसके बाद क्या है, दुर्धन बल क्या हो गया, दुर्बल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए अगला क्या है, ई ही के बाद यदि र हो तो क्या हो जाता है, ई के स्थान पे बड़ी ही ओ हो जाता है। अब ध्यान से इसको एक बार समझ लीजिए, मतलब ये कि ये जब ई होगा और इसके बाद क्या हो, र होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ई जो है ये बड़ी ई में चेंज हो जाएगा। इसकी मात्रा की ही बात होती है, अक्सर आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नहीं है ना, मतलब ई की बात हो रही है, यहाँ पे ई का विसर्ग है, और इसके बाद क्या है, र है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया किस में चेंज हो जाएगा, नीरस हो गया। उसी तरह से निरोग क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, चलिए क्लियर होगा तो थंब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला रूल देखते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। अह, ई और ऊ, मतलब अ का विसर्ग हो, और उसके बाद या तो ई का विसर्ग हो या ऊ का विसर्ग हो, और इसके बाद क्या आया हो, इसके बाद आपका आया हो श, या तो ये खटकोर श, या तो ये श, ठीक है, ये श।
तो क्या होगा, इसके बाद विसर्ग को आप सुरक्षित रख सकते हैं, या तो विसर्ग को सुरक्षित रखेंगे या तो द्वित्व कर देंगे। मतलब ये कि इन तीनों का क्या करेंगे, द्वित्व कर देंगे। जब इनका द्वित्व कर देंगे तो दो तरीके से इनका जो बनता है, मतलब यदि आपका अ ई उ के विसर्ग के साथ यदि ये श आए हों तो इनका क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। और द्वित्व का मतलब क्या कि ये आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अंतः शक्ति है, यहाँ पे विसर्ग है, ठीक है, अ का है, उसके बाद आपका ये श आ गया और ये श आया, तो या तो फिर आप इसको क्या करेंगे, इनके विसर्ग को सुरक्षित रख दीजिए, अंतः शक्ति हो जाएगा, या तो आप क्या करेंगे, इस अंतः शक्ति में इस श को क्या करेंगे, द्वित्व कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे, एक आधा और एक पूरा। पुनः स्मरण को ध्यान से देखिए, या तो आप पुनः स्मरण कर दीजिए, इनको क्या करेंगे, विसर्ग इनका क्या करेंगे, लोप मत होने दीजिए, सुरक्षित रखिए, और पुनः स्मरण या तो कर दीजिए। ये देखिए आधा से आधा। इसी तरह से ये जितने भी उदाहरण हैं इसी तरह से हैं। आप देखिए नमः शिवाय को या नमः शिवाय सुरक्षित रखिए, या तो नमः शिवाय कर दीजिए, या तो निःशंक है निःशंक कर दीजिए। उसी तरह से निसंदेह है तो निसंदेह हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। दुशासन है तो दुशासन हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। दुशील है तो दुशील हो जाएगा, या तो दुशील हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं अब उस पर आपको फोकस करना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यदि जो दिया होगा उसी तरह से रखेंगे। तो ये तो हुआ आपका संधि। आज आपका संधि क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और आज की क्लास के बाद, इसके क्लास के मतलब बाद संधि समाप्त हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे समास के साथ। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी क्लासेस पढ़ें आपको बेल आइकन दबा देना है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।